नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी, पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा है स्कंद पुराण का, कि भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है। और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है। जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहाँ ज्यादा होना चाहिए, उत्तर की ओर, ठीक है। दक्षिण की ओर से हम बैठे, जहां भगवान का जल जा रहा है महाराज उस ओर देखते हुए, अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल फल देगी, मना नहीं है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा, मना नहीं है। पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जम के, कहां बैठते हो महाराज जी, उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे एक सहज भाव। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है, तो तुम लोग कहां बैठोगे, ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो। पर बैठना कहां चाहिए, जहां शिवलिंग है यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी की खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा, पर फल कम क्यों मिला। उसका कारण है पूर्व अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा। पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा। पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर कर जहां शिव का जल जाता है, बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे। तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो आनंद है, ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर कर बिठाएंगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से पूजन करो, यहाँ बैठ जाओ। पर उसमें शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए और दक्षिणवर्ती का काल हो।
पितरों को भी जीता जाए, दक्षिणवर्ती का पितृभाव, असुरों को हर तरह से जो हमारे कार्य को सिद्ध करे, तो उत्तर की ओर क्यों, तो उसका भी वर्णन किया गया महाराज। एक बार बड़ा सुंदर चरित्र, भाव से सुनिएगा। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि उत्तर की ओर भगवान का जल क्यों जाता। एक बार भगवान भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर विराजमान, सारे सागर, सारे सरोवर, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां कितनी है महाराज, उसका भी हिसाब लिखा हुआ है, वो हमको थोड़ा सा ज्ञात नहीं आ रहा कि कितनी नदियां भारत की भूमि पर हैं। हजारों नदियां, हजारों सरोवर, हजारों बावड़ियां, हजारों कुएं, हजारों तालाब, लाखों लाखों पृथ्वी पर हैं। तो कहा, एक प्रसंग पहले भी कहा इसका, कि सारी नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी, सरोवर का स्नान आप सबने करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो सही है, हजारों लाखों नदियां पृथ्वी पर हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, कुंड हैं, सबका स्नान करा क्या अपन ने? नहीं करा, सबका स्नान नहीं करा। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण कहती है कि मात्र अगर हम सारी नदियों में स्नान ना कर पाए, सारे कुंडों में स्नान ना कर पाए, सारे तालाब और बावड़ी में स्नान ना कर पाए, तो स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि मात्र शंकर के मंदिर में बैठ जाना या शिव महापुराण में जाकर एक क्षण भी बैठ गए तो सारी नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी के स्नान का पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है मात्र बैठने पर। मात्र बैठने पर वो सारे पुण्य हमारे हाथ में। तो सारी नदियां, तालाब, सरोवर, सागर, समुद्र सब आ गए भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा कर। जब 33 कोटि देवताओं को आपने अपने चरणारविंद का रस तत्व देने के लिए बिठाया है, तो हम पर भी करुणा करिए, हम पर भी दया। समुद्र को देखा तो शंकर जी बोले, समुद्र देव आप तो नारायण के ससुर हो, और आप केवल नारायण के ससुर नहीं, हमारे भी तो इष्ट हुए। आप यहां आकर खड़े हुए सबको लेकर क्या चाहते हो? सागर भी आए हुए, सप्त सागर भी आए, नदियां भी आई हैं, गंगा, तू, यमुना, सरयू, मंदाकिनी, क्षिप्रा, सरस्वती, चंद्रभागा, तुम सब यहां पर, क्या बात है? कि हम नदियों का जल, मान लो अगर कोई पापी पाप कर्म करता है और हम नदियों में आकर स्नान करता है, हम सरोवर में, हम कुंडों में आकर स्नान करता है, तो वो पाप हमारे भीतर बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे पूछते, मम्मी ये पानी इधर क्यों जाता है, उत्तर की ओर क्यों जाता है? उसका स्मरण जरा बच्चों को बताने के लिए शिव महापुराण का आज का चरित्र आप रखिए, उसको संभाल। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, मंदाकिनी, सरोवर, ब्रह्म सरोवर हो, ब्रह्मकुंड हो, ताप्ती हो, सब निवेदन कर रही हैं कि हमारे जल में जब कोई स्नान करेगा, पाप छोड़ेगा, तो वो पाप बहुत देर तक हमारे साथ में नहीं रहना चाहिए। भगवान शिव ने पूछा क्यों? तो कुंड, सरोवर, बावड़ी, तालाब कहते हैं कि हमारे भीतर में अगर ये सारा पाप रहेगा, दूसरा अगर नहाएगा, नहाकर जाएगा, तो
तो ये पाप उसको लिप्त होकर जाएगा। सही है कि गलत है? एक छोटे से आपके घर में टब हो, नहाने का टब हो, और उस टब में आप थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, ठीक है? टब में आपने तेल डाला, आपने अपने स्नान के लिए तेल डाला, आप स्नान करके गई और दूसरा उस टब में नहाएगा तो तेल उसके शरीर में लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो, लगेगा ना? तो देवताओं ने कितनी अच्छी बात करी कि सारे कुंड, नदियां, बावड़ी, तालाब सब निवेदन कर रहे हैं कि मान लो अगर कोई व्यक्ति स्नान करा और करने पर हमारे जल से उसका पाप कटेगा, तो पाप जब उसका कटेगा और हमारे जल में, जैसे व्यक्ति अमावस्या के दिन नहाने जाता है, पूर्णिमा पे नहाने जाता है, तो कोई कपड़े छोड़ आता है, कोई चप्पल छोड़ कर आता है, कोई सामान छोड़ कर आता है, तो मान लो उसने अपना पाप यहाँ छोड़ा और पाप हमारे जल में रहा और बहुत समय तक रहा, कोई स्नान करने आया और पाप उसमें लिप्त हो गया, तो हमारा पुण्य तो समाप्त हो जाएगा, नदियों का, सरोवरों का, कुंड का, तालाब का, बावड़ी का, हमारा पुण्य तो चला जाएगा। तो हे शंभो, तो हे शंकर, हे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है शिव, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमारा पुण्य तुरंत प्रकट हो जाए और ये पाप जो छोड़ कर गया है वो समाप्त हो, वो पाप समाप्त हो जाए, पुण्य हमारा तुरंत प्रकट हो जाए। आप ऐसी करुणा कर दीजिए। ओघड़दानी भगवान शिव आनंद से विराजमान थे, सभी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, तालाब, नदी सबकी बात सुन रहे थे। बाबा ओघड़दानी बैठे हुए थे। गंगा ने फिर खड़ी होकर निवेदन किया, बाबा कृपा करो, हम इन पाप का करेंगे क्या जो छोड़ कर गए हैं? बहुत समय बाद अगर समाप्त होगा तो उसमें नहाने वाला, अब एक साथ कुंभ के मेले में हजारों लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं, बोलो करते कि नहीं करते? जब हजारों लाखों लोग स्नान करते, किस लिए करते हैं? कि हमारा पाप समाप्त होगा, तो वो पाप जल के अंदर अगर होगा तो दूसरा नहाएगा तो उसमें लिप्त होगा। तो बाबा ऐसी कृपा कर दो कि ये पाप तुरंत उसी क्षण स्नान करते ही समाप्त हो। शंकर भगवान बोले, हे गंगा, हे समुद्र देव, हे बावड़ी, तालाब, नदियां, सरोवर, ध्यान से सुनना। संसार में, मृत्यु लोक में मेरे शिवलिंग की जब पूजन होगी, जहां पर 33 कोटि देवता जल का भाग लेने के लिए खड़े रहेंगे, उसके विराम पर जब जल एक कुंड के अंदर जाएगा, उस कुंड में सारी नदियां, तालाब, बावड़ी सब मेरे चरणारविंद का जल लेने के लिए तत्पर रहेंगे। जब एक लोटा पानी शंकर जी पे चढ़ता है और वो बहकर बाहर निकलता है, वहां पर जैसे ही, और शास्त्र कहता है, कितनी सुंदर बात कहता है कि जल भी अगर शंकर को चढ़ाना तो उतना चढ़ाना कि बहकर निकल जाए, बहकर निकल जाए। इतना सा जल ले गई और चढ़ा कर आ गई, वो श्रेष्ठता नहीं। वो जल जब बाहर आएगा और जैसे ही वो जल मेरी जलाधारी से, अर्थात जो जलाधारी है गोल जहां शिवलिंग रखा है और जहां चरण, तो जलाधारी से जैसे ही नीचे गिरेगा, गिरते ही वो जल का भाग सारी नदी, तालाब और बावड़ी और कुंड को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही प्राप्त होगा, एक अंश भी अगर जल शिवलिंग पे से गिरता रहेगा, निकलता रहेगा, सारी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड सब आप रूप ही पावन हो जाएंगे, चाहे कितने भी पापी पाप छोड़कर जाए। तो कहा महाराज, अगर पूर्व में जल गिरेगा तो
भगवान कहते हैं वो सूर्य को प्राप्त होगा। पश्चिम में जल गिरेगा तो चंद्र को प्राप्त होगा, दक्षिण में जल गिरेगा तो कहा यम को प्राप्त होगा, और उत्तर में जो जल गिरेगा वो सारी नदी, तालाब, बावड़ी और कुंड को प्राप्त होगा। उसका भाग आनंद देने वाला, सुख देने वाला। जो शंकर के मंदिर में तुमने बेलपत्र चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्र का स्मरण किया है, बेल के पेड़ के नीचे तुमने स्मरण किया शिव का या शंकर का स्मरण जहां तुम कर रहे हो, शिव पुराण में आदि कादिक जगह पर तुमने शंकर की अनुकूलता में जो दान धर्म पुण्य कथा स्मरण करा, वेद व्यास जी लिखते हैं वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जिस दिन करा जाता है उससे वो दुगना होना प्रारंभ हो जाता है, दुगना होना प्रारंभ हो गया। जैसे बीमे की रकम जमा करी तो बीमे की रकम बढ़ते 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 तुम्हें अधिकता में मिल जाती है। उसी तरह शिव महापुराण में किया गया दान पुण्य सत्कर्म भजन, शंकर के दरवाजे पर दिया अगरबत्ती दीप जो तुम कर रहे हो, शिव के नाम का अनुमोदन जो तुम कर रहे हो, वो कभी समाप्त नहीं होता। भले कितना भी जीवन में पाप कृत्य करा हो। लंकाधिपति रावण मां जानकी को लेकर आ गए, अब रावण को मरना था तो नरक में जाना था। बोलो जाना था कि नहीं जाना था? इतना बड़ा पाप कर्म करा उसने, कितना छली है, कितना कपटी है लंकाधिपति रावण, तो उसको नरक जाना था। पर मरने के बाद नरक गया क्या वो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने शिव का स्मरण इतना कर लिया था कि मृत्यु अगर आती भी तो उसको देव अधिदेव महादेव को लेने आना ही पड़ता, क्योंकि शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया पुण्य, शंकर की शिव महापुराण को श्रवण करने वाला जो पुण्य है, शंकर के मंदिर में किया गया दान पुण्य स्मरण संकीर्तन, दिया बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती या बेलपत्र या दूध या जल जो तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में वस्त्र पहना दिए हो, तो वो तुम्हारा पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। जो तुम शंकर की कथा को भले घर बैठकर टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पलंग पर पड़े पड़े सुन रहे हो, आधी रात को सुन रहे हो, दिन में समय नहीं मिल रहा तो आधी रात को सुन रहे हो, पर जो तुमने पुण्य किया वो तुम्हारा पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है, वो अजर अमर और वृद्धि करने वाला है, बढ़ रहा है। पुण्यता नहीं जा सकती। जैसे शिव मंदिर में किया गया पुण्य हजारों लाखों गुना हो जाता है, उसी तरह शंकर की चौखट पर शिव के द्वार में शंकर के मंदिर में किया गया पाप भी हजारों लाखों गुना हो जाता है। पुण्य भी वैसा है तो पाप भी वैसा है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के अंतर्गत केवल ओंकार शिव है। क्या है? केवल ओंकार शिव। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी जो शिव पुराण का मूल मंत्र दे रहे हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, है? शिव महापुराण का जो मूल मंत्र शिव पुराण में लिखा, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि पंचाक्षर मंत्र के भीतर तो केवल ओंकार भगवान शिव हैं, पर जिस मंत्र को वेद व्यास जी शिव महापुराण का मूल मंत्र कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो वेद व्यास जी लिखते हैं इस मंत्र में भगवान शिव का संपूर्ण परिवार है। श्री के रूप में स्वयं आद्य शक्ति भी वहीं पर है, शिवाय स्वयं शंकर।
और नमस्तुभ्यम में रिद्धि सिद्धि गणेश कार्तिकेय कार्ति जी की दोनों धर्म पत्नियां सब ही उसमें समाई, उसके भीतर संपूर्ण है। एक लौकिक भाषा में, सांसारिक भाषा में हम जब सवेरे उठे तो हमारे मुख से एक शब्द निकले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। भगवान शिव यदि नहीं सुन रहे, शंकर यदि आपकी मुराद पूरी नहीं कर रहे, वैसे तो ये व्यास पीठ पर कई वर्षों से कंथा कह रहे हैं बाबा की, पर ऐसा जिसने बाबा के उपाय करे और सही करे, विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, वो खाली तो नहीं रहा, खाली नहीं रहा। बाबा ने दिया, जो यहां आया उसको भगवान ने पूर्ण तो दिया, कोई कमी बाबा नहीं रखता। पर मान लो यदि भाई पुराना कर्म का पाप ज्यादा ही है, कट ही नहीं रहा, तो फिर बाबा के साथ में मां शक्ति का स्मरण अवश्य करिए। क्यों कहते हैं ब्राह्मण जन कि शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ? क्योंकि शंकर के शिवलिंग के रूप में शंकर हैं, तो जलाधारी के रूप में मां जगदम्बा है। जलाधारी के रूप में मां पार्वती स्वतः ही विराजमान है, स्वयं। कभी चित्तवृत्ति में अगर अर्चन है, मन को अच्छा लगे तो प्रयास करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का। कभी एकांत में बैठे हो और मन में ऐसा लग रहा है कि आज चित्त नहीं लग रहा, आज कुछ बांधा सी लग रही है, मेरी उल्टी आंख फड़क रही, मेरी सीधी आंख फड़क रही, छिपकली गिर गई हाथ पे, तो ना जाने कितने पंडितों को फोन लगा लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई। कोई पूछ रहा था कल या परसों में किसी का मैसेज था, हम जब भी कोई अच्छे काम के लिए जाते बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, जरा गुरु जी से पूछो। अब जिससे पूछो वो एक ही बात बोलता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करे? अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए, दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं इनका काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है। और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं? शंकर भगवान बोले काय को चिंता करता है, मेरी जटा में बैठ जाए। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है राक्षस है देव है उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगनियों के हैं।
और जो मूछ वाला मुंडा है, वो जो राहु अंदर बैठा था, उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते हैं। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहु वे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल होगा। तो कभी ऐसा योग लगे कि शिव ना सुने हो, तो मेरी आद्य शक्ति मां जगदम्बा का भी स्मरण साथ करें, माता का भी स्मरण कर सकते हो। महाराज भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, जो सती मैया जिनकी चित्तवृत्ति में ये आ गया कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा था, तो शंकर भगवान ने तो ये विचार कर ही लिया था कि इसकी चित्तवृत्ति में, जब स्वयं कुंभज ऋषि बोल रहे हैं, अगस्त ऋषि बोल रहे हैं कि इसने सोच लिया है कि भस्म होना है, तो मतलब होना है। कभी भी गलत अपनी बुद्धि में मत आने दो। कई लोग कहते हैं, राय देने वाले बहुत राय देते हैं दुनिया के लोगों को, थोड़ा संभाल के चलो, थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते ना लोग, जो घर के बड़े बड़े होते हैं, सब होते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा बच के चलो, संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। कई बार पति पत्नी से कह देता है थोड़ा संभाल के चल, बुरे वक्त में काम आएगा। कभी पत्नी पति से कह देती है थोड़ा संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब तुम्हारे मुख से निकल रहा है कि बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब तुम्हारा बुरा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि तुम सोच कर बैठे हो। तुमने अपनी चित्तवृत्ति में ये लेके आ गए कि समय ऐसा आएगा, बुरा वक्त ऐसा है, तो मतलब बुरा वक्त आएगा। और अगर तुमने सोच लिया कि मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव है, शास्त्र कहता है भगवान का इतना भजन कर लो, शिव का इतना स्मरण कर लो कि बुरा वक्त आए काहे को। पर तुम सोच के बैठे हो, तो भैया अगर सोच के बैठे हो तो आ सकता है। तुम्हारे घर के लोग बार बार कहें कि बुरा वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, और मान लो बुरा वक्त आने से पहले निपट गए, तो तुमने तो जोड़ के रखा और सही से खा भी नहीं सके, क्योंकि बुरे वक्त के लिए बचा के रख लो। फिर वही वाली बात है, थोड़ा सा आटा ज्यादा पिसा के रख लो, या फिर वो हलवा ज्यादा बना के रख लो, कल खाऊंगी, परसों खाऊंगी। फ्रिज में रखा रखा ही वो हलवा बेकार हो गया, वो आटा बेकार हो गया। पहले ही पराठा बना के बढ़िया चकाचक पूड़ी बना के मालपुआ बनाकर खूब चकाचक खा लेती, अब बाद में फेंकना पड़ा तो क्या मतलब का हुआ। 1 किलो मावा लेकर आए, खोआ लेकर आए, आधा किलो खोआ की तो गुलाब जामुन बना ली, 250 ग्राम खोआ का खोपरा पाक बना लिया। अब 250 ग्राम जो खोआ पड़ा था, मावा पड़ा था, उसको फ्रिज में रख लिया। कब के लिए? जब सोमवार का व्रत आएगा तब मैं उसका थोड़ा सा शक्कर मिला के, मीठा बना के और खा लूंगी। और मालूम पड़े 4 दिन तक सोमवार बहुत लेट था, सोमवार आ भी गया, मेहमान भी आ गए, जात दास्ता में वो खोआ फ्रिज की उस ड्राज में
प्लास्टिक वाले खन में एक कोने में पुड़िया में बंधा की बंधाई रह गया। पति बाहर से लाकर मीठा लाकर दे दिया और वो मावा जब हाथ में आया, जब फ्रिज साफ करा, ओ राम मैंने तो धरा था। अब कितना संभाल के रखा और बाद में वो खोआ भी खराब हो गया, ना काम आया, आखिरी में फेंकना पड़ा, ना बरौनी ले गई, ना काम वाली ले गई, ना गाय खाई, नल्ली में डालना पड़ा। बस वही हमारा जीवन है। थोड़ा वो कहना, एक आदमी को गोभी के खेत में छोड़ दिया, या समझ लो गुलाब के फूल के खेत में छोड़ दिया, कहा सबसे सुंदर फूल छट के ला जा। अब वो जैसे ही अंदर गया, फूल ही फूल, इतने जोरदार फूल, इतने बड़े बड़े गुलाब। उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, पर नहीं, इससे आगे अगर अच्छा कोई गुलाब मिल गया तो और आगे गया, और अच्छा ढूंढने ढूंढते 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 और गेट पे पहुंच गया। इतने में अनाउंस हुआ, वापिस नहीं जा सकते, बस एक ही रास्ते से बाहर निकलते जाओ। आखिरी में ऐसा फूल हाथ में लगा जिसकी पत्तियां भी बेकार थी, जिसकी पत्तियां। हम भी वही हैं, यही विचार करते हैं, बस जवानी आन दो, ऐसा कमाऊंगा, इतना जोरदार भगवान का भजन। अभी कोई कम करने की उम्र है, अभी तो बचपन है, जवानी आन दो, भजन करूंगा। जवानी आ गई, बस अभी और अच्छा फूल ढूंढूंगा। अधेड़ी आ गई, अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आ गया, फूल गया। अच्छे ढूंढते ढूंढते, अच्छा ढूंढने में, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छा ये करूंगा, अच्छा वो करूंगा, सब अच्छा ढूंढने में, बहू अच्छी लाऊंगा, बेटा अच्छा बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सब अच्छा ढूंढने में समय लगता गया और पूरा खेत निकल गया। आखिरी में जो हाथ लगा कुछ भी नहीं था, केवल एक कफन छाती पर पड़ा था और कुछ भी, सब संपूर्ण, कुछ बचा ही नहीं। महाराज सती ने ये मन में सोच लिया था, सती के मन में यह भाव आ गया था, सती की चित्तवृत्ति में यह मन में आ गया था कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा, इसलिए तो सती भस्म हो गई। माता का काम क्या है? जम के बोलो, माता का काम क्या है? घर की मां, एक मां जो होती है घर में, मेरी जगदम्बा ही समझ लो, आद्य शक्ति ही समझ लो। माता का काम क्या है घर के अंदर? जब बेटा नर्वस हो, जब बेटी नर्वस हो, ये एक प्रश्न आया। गुरुजी प्रणाम, आपने कथा में सभी समस्याओं का समाधान बताया, पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर मैंने नहीं सुना होगा। इस समस्या से छूटने का उपाय बताएं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है मां। कथा पर जरा ध्यान देना। जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। 4 गुरु होते हैं, पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है, और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काहे की चिंता करना, घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है, पर पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां
अपने बच्चों को इतना व्हील पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके। उतनी एनर्जी, उतना पावर मां दे सकती। माता का सबसे बड़ा काम ही है। मेरी जगदम्बा भवानी दुर्गा, जब तारकासुर सामने आया युद्ध के लिए और कार्तिकेय महाराज ने आकर कहा मां ये तारकासुर है, तो जगदम्बा कहती है क्या डरना है कार्तिकेय। कार्तिकेय कहते हैं मां ये वो तारकासुर है जिसने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर, देवलोक में, वैकुंठ में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, तलातल में, रसातल में, पितृलोक में, सारे लोकों में इस तारकासुर ने उपद्रव मचा कर रखा है। मां इसको मारना कोई सरल नहीं है। तो मां जगत जननी खड़ी होकर कहती है कार्तिक इधर आ जरा, तू इधर आओ, हे स्कंद, हे कार्तिकेय इधर आओ। कार्तिकेय आए, मां ने अपनी गोदी में कार्तिकेय को बिठाया। बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बाजू बिठाकर आप समझा सकते हो। कार्तिकेय छोटे थे, मां ने गोदी में बिठाया। क्यों घबराता है? मां सारे देवताओं ने मुझे सेनापति बनाया है, तो देवताओं का सेनापति बना है ना तू, तो क्या बात है, तारकासुर को मारना है मां, बहुत कठिन बात है। माता पार्वती कहती है काय का कठिन है, किस चीज का कठिन है? माता कहती है तेरे पिता ने, तुझे मालूम है, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तेरे पिता ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में जाकर उपद्रव मचा दिया था। क्या डरना? कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है। सास को क्या पड़ा जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है? सास क्या पगली है, सास क्या पागल है, सास क्या मूर्ख है, घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है? सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है? एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला वैसा तुम ना निकालो। इसलिए कुछ थोड़ा अपनी जिंदगी का आनंद करते हुए चलो। वो गया समय जो हमने निकाल दिया, वो तुम्हें एनर्जी प्रदान कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है। पर बहू को लगता है कि हमारी सास तो पुराना लेखा लेकर बैठ जाती है, जब देखो जब बस एक ही बात कहने बैठ जाती है। अब बहू कहती है अपनी माँ से, माँ हमारी सास तो एक ही लेखा कहती है, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था। तो माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि बेटी उस माँ ने पूरा जीवन देखा है और वो तुझे तराश रही है। जैसे एक पत्थर के टुकड़े को तराशा जाता है, एक पत्थर के टुकड़े को जब तराशते हैं तो चोट पर चोट दी जाती है, जब चोट पर चोट दी जाती है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है और मूर्ति बनती है तब मंदिर में पूजी जाती है। अगर उस पर चोट ना पड़ती तो वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा होता जिस पे लोग पान थूकते, पांव रखता, जूता रखता। पर सास ने उसको तराश दिया, माँ ने उसको तराश दिया और मूर्ति बनाकर पूजा दिया। हमें माता से, अपनी माँ से ये नहीं कहना कि हमारी सास बार बार पुराना बात कह लेकर बैठ जाती है, बार बार पुरानी बातों को कहती है, बार बार ऐसा कहती है कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। अरे उसने सीखा तो तुम्हें बता रही है। बुढ़िया पागल नहीं है। पर बहुओं को लगता है अरे बताओ, हमको तो पुराना पुराना बताने बैठ जाती है। जब देखो जब बस हम ही मिले भगोने जैसा मुंह लेके, रात को पति से कहती तुम्हारी अम्मा तो पगली है। जब देखो जब हमें बस ये बताने बैठ जाती है कि तुमने ऐसा किया, हमारी अम्मा ने ऐसा किया, वो किया। अरे तो समझो, शिव महापुराण अच्छे से सुन लो री बहुओं। एक बार
शंकर की कथा अगर किसी ने दिल से सुन ली तो यह पक्का है कि उसके घर में कभी विवाद नहीं हो सकता, पर सुनना दिल से पड़ेगा। पर तुम्हें वही कथा अच्छी लगती है ना जिसमें तुम्हारी तारीफ हो रही हो, जिसमें तुम्हें खूब नाचने को मिल जाए, थोड़ी बहुत अच्छी ठिठोली मिठोली भी मिल जाए, और खूब जोरदार जोरदार प्रसाद का पैकेट मिल जाए, और फिर तुम कहो बहुत जोरदार कथा हुई, पर तुम्हें जहां सीख मिले नहीं तो वो तो अच्छी कभी लगे ही नहीं। जब सास नहीं लगे तो महाराज कहां से लगेगा? सीख किसको अच्छी लगे? वो कहे ना, माता पिता की सीख अच्छी नहीं लगती, सिल्लक अच्छी लगती, नसीहत अच्छी नहीं लगती, बसियत अच्छी लगती। दो मित्र होते हैं, अगर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा है तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा, और एक मित्र तुमसे कह रहा है घर में अच्छे से रहे, क्यों झगड़ा करता है? प्रेम भाव से रहा करो, फालतू के विवाद नहीं करना। बोल दिया ना, छोड़ो बात को, चलो घर में चलो, वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बेकार वाले मित्र के पास जाएगा, और बेकार वाला मित्र के कहा वो टेंशन लेता, चल अपन तो चले दोनों होटल, और मत खा आज घर में, तू खाना ही मत खाना, थोड़ा अकड़ के बैठे रहना, सब सुधर जाएंगे। क्यों बोल रही है ऐसा? क्योंकि उसके पैसे से खुद खाना चाहता, ले गया होटल, चल अपन तो वहां बैठ के खाएंगे, और ले गया होटल में। कहा ना, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, ताली मित्र से, थाली मित्रों से दूर रहना, होटल में खिलाने वाले से, और प्याली मित्र से दूर रहना, पीने वालों से। बहुत सारे घूम रहे होते हैं महाराज, बहुत इस संसार सागर में बहुत पड़े ऐसे जो तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाकर बैठे हैं कि ये घर से रूठ के मेरे पास आए और मैं इसको 1,00,000-10,00,000 का चूना लगाऊं और कैसे भी इसका माल डट के खाऊं, 2-5 साल अपने अच्छे से निकालूं, और तुम्हें लगता है सबसे अच्छा मित्र यही है। पर शिव महापुराण कह रही है, ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले से दूर रहना, जो तुम्हें गलत बुद्धि विवेक दे रहे हैं उनसे दूर रहना, और थाली मित्र जो होटल में ले जाकर खिला रहे हैं उनसे दूरी बनाकर चलना, कब ये तुम्हें चोट कर जाए पता नहीं चलेगा। प्याली मित्र जो मैखाने में ले जाकर अपने पैसे से तुम्हें पीना सिखा रहे हैं उससे दूरी बनाकर चलना, एक दिन तुझे पूरा निगल जाए। पर अच्छे तो वही लगते हैं ना, दिक्कत तो वही है महाराज। अच्छा, पुराण में कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये पाप कर्म लग जाएगा। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं लिखा, क्योंकि वेद व्यास जी ये जानते हैं कि शंकर के ऊपर अगर एक लोटा भी पानी कोई भूल से भी चढ़ा दिया तो उसके तो सारे पाप अपने आप ही कट गए, तो फिर पाप कहां से लगा उसको? पाप कर्म से तो वो तो छूटा हुआ है। स्वयं लंकाधिपति रावण पापी होकर भी भगवत स्मरण कर कर शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला पापी से पापी भी है तो भी तर गया। एक मंत्र में शिव शक्ति परिवार समेत श्री शिवाय जम के बोलिए नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र में जुड़े हुए सती तूने विचार कर लिया है तो दुख तो तुझे आएगा, भस्म भी तू होगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप शंकर की कथा सुनते हो ना
झारखंड में कहाँ कथा थी, कथा करके मिर्जा चौकी में कथा थी, टीवी पे भी आई थी ना। मिर्जा चौकी कथा कर कर जायसवाल परिवार में कथा करवाई थी शंभुदाल जी जायसवाल। वहां से कथा कर कर ट्रेन कहां से थी अपनी वापस आने के लिए, मिर्जा चौकी स्टेशन से वहां तक आए थे, जहां बक्सर बिहार वाले मिश्रा जी उतरे थे राम जी, तो वहां तक, वहां से ट्रेन थी हमारी वापस आने की। स्टेशन पे कोई एक बेटी पहचान गई कि गुरुजी शिव पुराण बाजते हैं, वो आई, 5 मिनट बैग रखा। गुरुजी बड़ा दुख है, तकलीफ है। हमने पूछा क्या हुआ, क्या? कई साल हो गए, संतान का सुख नहीं। गुरुदेव, घर के लोग भी शब्दों पर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। हमने कहा शिव मंदिर गए हो कभी? नहीं। शंकर के मंदिर जाओ विश्वास रखकर। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसकी गोदी शिव ने ना भरी हो। अगर शंकर नहीं भरेगा तो उसके मंदिर में मां जगत जननी विराजती है। जगत जननी भी नहीं भरेगी तो उनके मंदिर में गणेश जी विराजते हैं। गणेश जी नहीं भरेंगे तो उनके घर में रिद्धि सिद्धि विराजती है। रिद्धि सिद्धि नहीं भरेगी तो अशोक सुंदरी विराजती है। अशोक सुंदरी नहीं भरेगी तो संतोषी विराजती है। संतोषी नहीं भरेंगे तो दाता विधाता विराजते हैं। दाता विधाता नहीं भरेंगे, अमोद प्रमोद नहीं भरेंगे तो शुभ लाभ विराजते हैं। शंकर के परिवार में अगर भूमि नहीं देंगे तो जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली, देव शंकर की 5 लड़कियां विराजती है। ये कोई खाली नहीं छोड़ेगा। एक मंदिर में एक देवता होता है, पर शिव के मंदिर में 33 कोटि देवता होते हैं जो किसी ना किसी रूप में भर ही देते हैं। शिव दे ही देता, वो विराजमान है, अकेला नहीं, सबको लेकर चलता है। क्योंकि शंभु बुजुर्ग है, शंभु बड़ा है, जगत का पिता है, और घर का जो बड़ा होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि सबको लेकर चलूं। बाप कभी बेटों से नहीं कहता कि तुम अलग हो जाओ, मां कभी नहीं कहती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वो चाहती है कि दोनों साथ मिलकर चलें, ये चारों साथ लेकर चलें। ये माता पिता का लक्ष्य होता है, घर के बुजुर्ग का लक्ष्य होता है, जो साथ लेकर चल रहे होते हैं। पर हम उन लक्ष्यों से दूर हैं। हमें भी अभिमान भरा हुआ होता है, जैसे अर्जुन के भीतर था। अर्जुन कहता है भगवान से, चिंता मत करो, ना भीम की जरूरत पड़ेगी, ना नकुल की, ना सहदेव की, ना युधिष्ठिर की जरूरत पड़ेगी। इन पांडवों के लिए तो अर्जुन और ये गांडी वही बहुत है। बहुत भगवान समझ गए ये युद्ध हरा देगा। भगवान ने कहा जा जा, एक काम कर अर्जुन, मेरे को पूजन करना है, थोड़े से फूल लिया, जा तो जरा। अर्जुन बोले भगवान फूल लेने और मैं जाऊं, और नहीं तो कोई दूसरा जाएगा, अभी तो तू ही है ना। जो पास में होता है काम उसी को बताया जाता है। जिससे स्नेह ज्यादा होता है, विश्वास वाला कार्य उसी को सौंपा जाता है। जिस पे प्रेम होता है कहा उसी से जाता है। जहां स्नेह होगा वहां विवाद जरूर होगा। जाओ फूल लेकर आओ। अर्जुन गए फूल लेने के लिए और कदली वन में पहुंच गए, जिस कदली वन में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। सीताराम 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 जप रहे थे और कदली वन में पहुंच गए अर्जुन। फूल तोड़ लिए बहुत सारे अर्जुन, झोली में रख भी लिए।
लेकर चलने लगे। हनुमान जी बोले, ओ इधर आ, इधर आ, क्या ले जा रहे हो? फूल। हमसे पूछा कि कदली वन में हनुमान बैठा है, बिना आज्ञा के लेकर चले चोटे। अर्जुन बोले, बंदर मुंह संभाल के बात करिए, तुम्हें मालूम नहीं है हम पूजा के लिए फूल लेके जाए? भले पूजन के लिए लेकर जाओ, पर आज्ञा तो लो, नहीं तो चोर तो कहलाओगे ना, चोर तो कहलाओगे। वो कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल फूल तोड़ के लाया और कुबेर को दिया और भगवान की पूजन में लगा दिया कुबेर ने, तो द्वारपाल को राक्षस बनना पड़ा, क्योंकि तू चोरी करा था। भले भगवान के लिए फूल लाओ, पर जिसके पेड़ से तोड़ो, जिसकी डाली से तोड़ो, उससे आज्ञा लेना जरूरी है। अब यहां तो ये गेंदा का फूल लगा है गौशाला में, यहाँ गेंदा का फूल लगा। अब कई माताएं 2-4 फूल तोड़ ले, भगवान को चढ़ा दे, तो पोथी पे लाके चढ़ा दे। तो विचार करो, अब तुमने पूछा यहाँ पर जो चौकीदार था उससे कि हम गेंदा का फूल तोड़ लें? तुम पूछती तो सही, तो चौकीदार बोल दे कि हाँ तोड़ लो, 2 फूल तोड़ लो, तो तुम चोटी नहीं। और अगर तुमने नहीं पूछा, तोड़ के लिया ही पूजा में रख लिया, तो फिर तो डेस डेस डेस। समझ लो, समझ के खाली जगह को शब्द तुम भर लेना, फिर तो तुम हो। अब अरे ओ कहां ले जा रहा है फूल को? इधर ला। अरे तो मैं तो भगवान के लिए पूजन के लिए फूल लेकर जा रहा हूं। अच्छा, तो भगवान की पूजन के लिए ले जा रहा है तो बिना पूछे ले जाएगा? ऐसे चोर बन के जा रहा है? कहां लेकर जा रहा है? हनुमान जी ने पूछा अर्जुन से। अर्जुन बोले, तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान कृष्ण के पास भगवान कृष्ण आज पूजन करने बैठे हैं, उनको फूल की जरूरत है। हनुमान जी बोले, फिर तो ले जा। अर्जुन बोला, मेरे डर गया हनुमान से। हनुमान बोले, डरे नहीं, जिसने भेजा उसके लक्षण तुझ में आ गए। अर्जुन बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? हनुमान जी बोले, अब वो तो ब्रज में वो भी तो चुराता था और उसी ने तेरे को यहां भेज दी, अब तू यहां चुरा के ले जा रहा। अर्जुन को तो गुस्सा आ गया। अब भगवान की लीला थी, ये तो सब करना था भगवान को। अर्जुन का अभिमान तोड़ना, अहंकार तोड़ना। हे बंदर, तू मुझे जानता नहीं है। हनुमान जी बोले, तू भी मुझे नहीं जानता रे। हाँ, क्या नहीं जानता? एक एक इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा उठा के नदी में फेंका, समुद्र में, तब जाके पुल बांधा। मेरे जैसा होता एक बाण छोड़ता और बाणों का पुल बना देता और राम जी को पार उतार देता। हनुमान जी बोले, हाँ, एक ही बंदर पांव धरता नहीं तो यूं ही टूट जाता। अर्जुन बोले, तू मुझे जानता नहीं है शायद। हनुमान जी बोले, तू भी मुझे नहीं जानता दादा, मैं तो अकेला, मेरे जैसे ढेर सारे बंदर थे, एक आध पांव धर देते नहीं तो ये तेरा जो पुल बांधेगी नहीं बाणों का, यूं ही टूट जाएगा। अर्जुन बोला, अगर मैंने पुल बांध दिया तो? हनुमान जी बोले, बांध। और अगर मैंने तोड़ दिया तो? अर्जुन बोले, अगर मेरे पुल को तूने तोड़ दिया तो मैं चिता जलाकर अपना शरीर अग्नि में दे दूंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। और अगर पुल नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले, मैं चिता में बैठ जाऊंगा, आग लगा लूंगा अपने आप को, काय को चिंता करता, जब बांध बांध। और अर्जुन गए समुद्र पर, एक बाण छोड़ा और ढेरों बाण का पुल बना दिया। अब हनुमान जी भी तो हनुमान जी थे, उन्होंने भी अपना स्वरूप बढ़ा लिया।
जैसे जैसे वो सुर सा मुंडा बढ़ा है, हनुमान जी रूप बढ़ा, तो यहाँ भी भगवान ने जो रूप बनाया तो एक एक हाथ हनुमान जी का, इतने पर्वत हनुमान जी के हाथ पे आ गए, जंघा में ऐसा लगे जैसे ढेर पर्वती पर्वत इकट्ठे हो गए। अर्जुन बोला और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। फिर अर्जुन ने पूछा कि ये बता कि ये इतना बढ़ने की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले जितने लोग चढ़े थे उतना ही तो भजन करना, उस पुल पे जितने चढ़े थे उतना भजन भी तो शरीर में होना चाहिए। और हनुमान जी महाराज ने जैसे ही एक पांव धरा और धरते से ही ने पुल तो यूं ही डोला डोली होकर टूट ही गया। अब अर्जुन लगे, हनुमान जी ने कब क्या विचार है? अर्जुन बोले विचार क्या करना, अब तो जल नहीं है, अब का विचार करेंगे है, आखिरी में बचने के लिए रह क्या गया, चलो लगाओ चिता। अब अर्जुन जाए, धीरे धीरे लकड़ी तोड़ के लाए, तो हनुमान जी बोले तू तो जाए, मैं तुम्हें सब तैयार कर दूं, तू बैठ जा। हनुमान जी का एक पेड़ उठा के लाए, उसको जो तोड़ फोड़ के इकट्ठा कर दिया, अर्जुन से कहा बैठ जाए जैसे। तो अर्जुन बोले कि अब माचिस माचिस तो है ही नहीं, तो आग कैसे लगेगी? हनुमान जी बोले हमारे से पूछ, हमने तो लंका जला दी, तो चिता की कई जरूरत है, अब भी जले 2 मिनट में। और हनुमान जी महाराज ने जो आग लगाई, इतने में भगवान कृष्ण सामने आ गए और कन्हैया आके बोले हो क्या रहा है ये? अर्जुन बोले प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, बस जलने की तैयारी हो रही है, तुम्हारे फूल लाना भारी पड़ रहा है। भगवान बोले फूल लेने गया थी कि आग लगाने गया था? हुआ क्या है? बस हनुमान जी बोले कि मैंने बोला हनुमान से कि तुमने जो पुल बांधा उसमें समय लग गया, मेरे बाणों से मैं पुल बांध देता, पूरी सेना को उतार देता, काय को पत्थर बीन बीन के बांधे। दोनों में विवाद हो गया, जो पुल तोड़ेगा, और पुल टूट गया तो मुझे जलना था, नहीं टूटा, इसलिए हनुमान बच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा हनुमान ऐसा ही हुआ? हनुमान के बिल्कुल प्रभु यही हुआ है। भगवान कृष्ण बोले तुम हमें पहचानते हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल पहचानते हैं। तो कह रहे कैसे पहचाने? तो कह रहे इसको भेजा था पहचान गए। तो कि इससे कैसे पहचाने? तो कि इसने आते से कदली वन में बिना पूछे फूल तोड़ लिया, ये चोटा। तो हम उत्ते में समझ गए कि इसको भेजने वाला भी तो कोई तुम साधारण तो नहीं। भगवान बोले हनुमान तो मुझे पहचान गया, हाँ कौन हो? हनुमान जी भगवान कृष्ण के कानों के पास जाके बोले मेरे राम आप ही तो हो, और कौन हो सकता? पहचान गया? भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को मत बताना। नहीं नहीं बताओ। अब भगवान बोले सुनो अर्जुन, तुम दोनों में जो बात हुई, तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति था जो निर्णय